सर वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वक्फ बोर्ड तो देश में ख़त्म होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी ने जो देश में वक्फ बोर्ड बना के जो दलितों को जो अधिकार छीना है, यहाँ पे तो भारत में संविधान बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके देश को भारत को संविधान बोर्ड की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि जातिवाद धर्मवाद ये जो बड़ा चढ़ाकर जो विपक्ष जो देश में अराजकता फैला रहा है अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति का जो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे देश में जो काम कर रही है वो इसका लाभदायक यानी इतना लाभ पहुंचा दिया अनुसूचित जाति को कि जो भारत में जो 60 साल कांग्रेस ने अनुसूचित जाति मोर्चे की एक स्कीम लागू नहीं करी थी, ना कोई स्कीम बनाई थी। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 साल में जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो लोगों को जो लाभ मिला है, जो उद्योग जग है, महिला जग है, महिलाओं के लिए जो भारत की जो अपने प्रधान जी है, देश के प्रधानमंत्री, वो अपने कहीं ना कहीं भारत की नारी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। जो लाड़की बहना कह रहे हैं, लाड़की बहना मध्य प्रदेश में भी बहुत लाभदायक साबित हुई, और महाराष्ट्र में भी जो बढ़ चढ़कर जो महिलाओं ने वोट डाले, ये महिलाओं की वोट का ही कारण है। जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें जो मिली है, ये महिलाओं की देन है। ये लाड़की बहना जो महाराष्ट्र में जो 5 महीने पहले जो स्कीम चालू की थी, वो गरीब महिलाओं को कहीं ना कहीं लाभ मिला है, गरीबों को कहीं ना कहीं लाभ मिला है। उसी के कारण जो भारतीय जनता पार्टी की जो 132 सीटें यहाँ जो जीत के आई है महायुति की, टोटल ये समझ लो माननीय एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड़की बहनाओं के लिए काम किए, अजित दादा ने जो काम किए लाड़की बहनाओं के लिए, गरीबों के लिए, वो काम आगे भी और भी करेंगे। जैसे कहते हैं ना हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के तहत ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो जनता के हित में काम कर रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र चला रही है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार फिर मौका दिया है मुख्यमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनाया है, उन पर विश्वास जताया है, तो विश्वास कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी अपना विश्वास जताएंगे और गरीबों के बीच में जाके गरीबों की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्या है, जो दलितों की जो समस्या है, अनुसूचित जाति मोर्चा जो सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज है, वो अनुसूचित जाति मोर्चा का समाज है। उस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, और आगे पूरे देश में अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन से दिन रात लगा रहेगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद। एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, राहुल गांधी संविधान बचाने का नारा लेके चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को ख़त्म कर देगी। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संविधान तो ऐसे देश में कोई खत्म कर नहीं सकता। ये राहुल गांधी जी और जब तक वो जो देश में फैला रहे अनुसूचित जाति में कि संविधान बदल देंगे, ये गलत भ्रम फैला रहे हैं, और ये गलत भ्रम उन्हीं को खा रहा है, हमें नहीं खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जितना भ्रम फैलाएंगे हमारे प्रति, वो उन्हीं को खाएगा। और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठने की ताकत नहीं बची। उसको 15 सीटें आई है 288 सीटें में से, और उससे शर्मनाक क्या बात होगी राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी ने तो ये समझ लो कि अब संन्यास लेके कहीं जंगल में चले जाने चाहिए। जनता के बीच में काम करने की उसकी बस की नहीं है। वो अपने जनता के लिए क्या कर रहे हैं, जनता के लिए क्या कर रहे हैं, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और जातिवाद फैला रहे। जातिवाद फैलाना ये जनता राहुल गांधी संसद में आवाज़ उठा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर, आपके हिसाब से क्या जाति जनगणना कराना? कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा यहाँ पे जो जातिवाद फैला के रखा था, उस जातिवाद को जड़ से खत्म कर दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और उसी के तहत हमारी अनुसूचित जाति मोर्चे की जो विंग्स है भारत में, वो जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शून्य कर दिया। शून्य से सत्ता की ओर हम लोग चले गए, सत्ता से शून्य की ओर हो गए हैं मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में भी 2029 में मैं इसी आज़ाद मैदान के तहत बोलना चाहता हूं कि 2029 में कांग्रेस शून्य हो जाएगी महाराष्ट्र में। इसी बातों के साथ मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश सोनन है, मध्य प्रदेश भोपाल से अनुसूचित जाति मोर्चा जनसंपर्क सूत्र हूँ। मध्य प्रदेश से अनुसूचित जाति का काम देखता हूँ, और बाकी यहाँ महाराष्ट्र में भी काम देखता हूँ, पुणे में। और यहाँ पे जो आज जो शपथ हुई है महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी की, तो ये अनुसूचित जाति मोर्चा का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम भूमिका है। ये पूरे देश में अनुसूचित जाति मोर्चा बहुत पकड़ लो ऐसा जो अनुसूचित जाति मोर्चा
कि समझ लो कि एक बहुत बड़ा तबका है देश का। इस देश के तबके के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खजाना खोला है, जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10-15 साल में अनुसूचित जाति मोर्चे के जो SC के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली है, उद्योग जगत के लिए इतनी सारी स्कीमें निकाली है कि आज भारत में सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के जितने भी लोग हैं आज सब सुखी है। और जो महिलाओं के लिए जो भारतीय नारी के लिए जो काम किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ये समझ लो कि पूरे देश में पूरी नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अहम भूमिका निभा रही है। जो आज यहाँ पे लाडली बहना ने जो यहाँ पे अपना बहुमत देकर 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो जिताई है, ये सब बहनों की देन है। जो गरीब बहनें हैं जिनके लिए 1500 रुपये जो महाराष्ट्र शासन ने जो 5 महीने पहले लागू किए थे, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसके लिए सरकार को फायदा है। इसमें सभी महिलाओं ने, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी महिलाओं ने सभी धर्मों के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इनने ABM पे जो महाविकास आघाड़ी यहाँ महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो यहाँ पे जो महायुति को जो संकेत दे रही है कि आपने ABM से जीता है, तो ABM से नहीं जीतते हुए ये जनता ने जीता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य की देन है। जो महाराष्ट्र में जो आज ये भगवा फेरा है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि जो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है और जो तीसरी बार जो विश्वास जताया है नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस के लिए, जो देवेंद्र फडणवीस जी जो लाडली बहनाओं के लिए जो काम करेंगे, वो जो काम करेंगे यहाँ पे, ये समझ लो कि हर गरीब तबके तक नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, ये संदेश हर गरीब के घर तक पहुँचेगा। ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अपने यहाँ पे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, जो अपने बहुत अच्छे तरीके से ये तीसरी बार जो शपथ लिए, ये शपथ जो लिए, ये समझ लो कि ये महाराष्ट्र की जो गरीबों के, जो दलितों के लिए, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो मदद कर रही है सरकार, इसी मदद के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में जो काम, भारतीय जनता पार्टी का जो काम चल रहा है वो बड़े तरीके से चल रहा है। वो आगे और करेंगे हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। हाँ सर, महाराष्ट्र में महायुती सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार या तिघांनी मिळून भरपूर प्रचंड प्रमाणामध्ये महायुतीला यश मिळवून दिलं आणि लाडली बहिणीच्या रूपानं ये महाराष्ट्रामध्ये ये इसका चैनल का फोटो ले लीजिए सरकार आलेला आहे। सर, आपने बहुत अच्छा बोला है। नंबर दे।